गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू चौहान क्लासेस। आज हम करने जा रहे हैं हमारी +1 क्लास की हॉर्नबिल बुक का थर्ड लेसन, डिस्कवरिंग टट द सागा कॉन्टिन्यूस, जिसे लिखा है A.R. विलियम्स ने। तो प्यारे बच्चों, दुनिया के अगर सबसे अनसुलझे रहस्यों की बात की जाए, उन्हीं में एक नाम आता है मिस्र के पिरामिड्स का, मिस्र के फराउज का, उनकी खजाने के बारे में, उनकी मौत के बारे में। ये रहस्य वो हैं जिन्हें आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है। आज हम ऐसे ही एक रहस्य की बात करने जा रहे हैं। तो हम अपना लेसन अब शुरू करते हैं। द लेसन डिस्कवरिंग टट इज अबाउट अ फराओ। ये लेसन डिस्कवरिंग टट एक फराओ के बारे में है। अब फराओ कौन है? मिस्र के राजाओं को फराओ कहा जाता था। अब ये लेसन उन्हीं में से एक फराओ के बारे में है, whose death is still a mystery, जिसकी मृत्यु, जिसकी मौत आज तक एक रहस्य बनी हुई है for the whole world, पूरी दुनिया के लिए। He was the last heir of that powerful family that had ruled Egypt and its empire for centuries. और वो उस शक्तिशाली परिवार का, उस महान खानदान का लास्ट हेयर यानी कि आखिरी उत्तराधिकारी था। वो परिवार that had ruled Egypt and its empire, जिसने मिस्र और उसके साम्राज्य पर for centuries, सदियों तक राज किया था। His tomb was discovered in 1922. उसकी कब्र 1922 में खोजी गई। Since then, और तब से the whole world has speculated about, पूरी दुनिया इस बात का अंदाजा लगा रही है, इस बात के अनुमान लगा रही है, what happened to him, कि उस फराओ को हुआ क्या था, उसकी मौत किस तरह से हुई थी। एंड द एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी इज मर्डर, जिस चीज की संभावना सबसे ज्यादा लगाई जा रही है वो ये है कि उस फराओ की हत्या हुई थी, मर्डर हुआ था। किंग टट वॉज ए टीनेजर व्हेन ही डाइड। यहाँ हमें उस फराओ का नाम पता चलता है, उसे किंग टट कहा जाता था। Was a teenager when he died, जब उसकी मृत्यु हुई तो वो अपनी टीनेज में था। 13 से 19 की जो उम्र है, जिनके पीछे टीन लगता है, वो सारी की सारी टीनेज है, 13, 14 से 19 तक। तो किंग टट अपनी मृत्यु के समय टीनेजर था। He was laid to rest laden with gold and fortune। तो जब उसकी मृत्यु हुई और उसे दफनाया गया तो उसे बहुत सारे सोना चांदी और फॉर्चून यानी कि धन दौलत के साथ दफनाया गया। इन दिस लेसन द डिस्कवरी ऑफ टट्स टूम एंड इट्स इन्वेस्टिगेशन इज डिस्क्राइब्ड। इस लेसन में किंग टट की जो टूम यानी कि कब्र थी, उसे किस तरह से खोजा गया और उसकी डेड बॉडी की, उसकी ममी की जो इन्वेस्टिगेशन की गई, उसका वर्णन किया गया है। His body was taken out from ancient Egyptian cemetery। उसके शरीर को, उसकी ममी को प्राचीन इजिप्ट की सिमेट्री मीन्स कब्रिस्तान से निकाला गया, नोन एज, जिसे कहा जाता है द वैली ऑफ किंग्स, राजाओं की घाटी। जब किंग टट की डेड बॉडी निकाली गई तब दुनिया में पूरा हो हल्ला मच गया और बहुत सारे लोग दुनिया के दूर दूर से उसे देखने आए थे। मैनी टूरिस्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के हर छोर से बहुत से टूरिस्ट, पर्यटक विजिटेड द प्लेस, वो उस जगह को देखने आए।
क्यों? टू पे देयर रिस्पेक्ट, अपना आदर प्रकट करने के लिए, अपना सम्मान प्रकट करने के लिए। सम स्टूड साइलेंटली पॉन्डरिंग टट्स अनटाइमली डेथ। देखिए, पॉन्डरिंग मीन्स विचार करना, सोचना। कुछ वहां चुपचाप शांति से खड़े रहे, ये सोचते रहे किस बारे में? टट्स अनटाइमली डेथ, क्योंकि टट की जो मौत थी वो असामयिक मृत्यु थी। टीन एज में उसकी मृत्यु अचानक से हो गई थी। कुछ लोग उसी बारे में सोच रहे थे। वाइल सम वर थिंकिंग ऑफ द मिसफॉर्चून, जबकि कुछ लोग सोच रहे थे उन मुसीबतों के बारे में, उन दुर्भाग्यों के बारे में। फॉलिंग अपॉन दोज, वो दुर्भाग्य, वो मुसीबतें जो उन लोगों पर पड़ने वाली थी। दोज हु डिस्टर्ब्ड हिम, जिन्होंने किंग टट को डिस्टर्ब किया था, परेशान किया था उसकी कब्र में लेटे हुए। अब देखिए, डिस्टर्ब किया, अब आप कहेंगे कि किंग टट की तो मृत्यु हो चुकी है, और मृत्यु के बाद हम किसे डिस्टर्ब करें? तो अगर आपने कभी हॉलीवुड की फिल्म ममी को देखा हो तो उसमें भी इसी बात का जिक्र है। जो टट है उसका पूरा नाम हम अभी पढ़ेंगे आगे, तूतनखामून था, और उसकी जिस तरह से मृत्यु हुई है वो एक तरह से वहाँ के लोगों के लिए शाप का कारण बनता है। और जब भी उसकी मम्मी को किसी के द्वारा छेड़ा या निकाला जाता है तो वो एक पूरे के पूरे उस साम्राज्य पर विनाश का कहर बनकर टूटता है। तो यहाँ उन्हीं लोगों की बात हो रही है जो उसकी उस कब्र को परेशान कर रहे हैं, छेड़ रहे हैं, कि अब उनके ऊपर किंग टट का शाप पड़ेगा, उनके ऊपर खूब सारी मुसीबतें आने वाली हैं। ऐसा सोच कौन रहा है? बहुत से वो लोग जो किंग टट की मम्मी को देखने आए हैं। इट वॉज हावर्ड कार्टर, द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट who discovered Tut's tomb in 1922। आर्कियोलॉजिस्ट कौन होता है? आर्कियोलॉजिस्ट वो आदमी होता है जिसे पुरातत्व विज्ञानी कहते हैं, यानी कि जो प्राचीन अवशेष, पुरानी वस्तुओं की, इतिहास की खोज करता है उसे आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। तो एक ब्रिटिश अंग्रेज आर्कियोलॉजिस्ट जिसका नाम हावर्ड कार्टर था, उसने टट के मकबरे को, टट की कब्र को 1922 में खोजा था। इट्स कंटेंट्स वर सरप्राइजिंगली कंप्लीट, और ये बात बड़ी हैरान कर देने वाली थी कि उस मम्मी के, टट की टूम के हर एक चीज पूरी तरह से कंप्लीट थी, उसमें किसी भी तरह का कोई डिफेक्ट या कमी नहीं थी। टट डाइड मोर देन 3,300 years ago। टट की मृत्यु 3,300 साल पहले हुई थी। He was buried with everyday things he would want in afterlife। और बड़ी हैरानी की बात है कि उस समय टट की जो मम्मी थी उसे आम रोजमर्रा की चीज, वो जो उसे आने वाले जिंदगी में काम आ सकती थी। देखिए, प्राचीन जो लोग थे वो आफ्टर लाइफ में, यानी कि मरने के बाद एक और जिंदगी जो होती है उसमें यकीन रखते थे। तो इसीलिए मिस्र के इस फराओ टूटनखामुन को जब दफनाया गया तो उसके साथ अगली जिंदगी को सच मानकर, आफ्टर लाइफ को सच मानकर, उसके साथ बहुत सी ऐसी चीज़ें दफनाई गई जो आम दिनचर्या में या आने वाली ज़िंदगी में उसके काम आ सकती थी, जिनकी उसे ज़रूरत पड़ सकती थी। और इनमें बहुत सारी चीज़ें वे भी थी, जब आप लेसन पढ़ेंगे, सोना चांदी तो था ही, उसके साथ बर्तन भी थे, और यहाँ तक कि एक दाढ़ी बनाने का जो रेजर था वो भी टट की मम्मी के साथ दफनाया गया था। All the things were of royal richest collection ever found। और ये सभी चीज़ें, क्योंकि टट एक फराओ था, राजा था, तो वो सभी चीज़ें बहुत ही बहुमूल्य कलेक्शन थी
जो आज तक कभी इस धरती पर पाई गई हैं। द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस ममी, देखिए आज तक बहुत सी ममी ढूंढी गई हैं दुनिया में और मोस्टली वो सभी इजिप्ट यानी कि मिस्र में हैं। और मिस्र में सबसे जो प्रसिद्ध ममी है वो टट की मानी गई है। तो जब उसे ढूंढा गया हावर्ड कार्टर के द्वारा 1922 में, उसके बाद उसको 1922 में जो वर्ल्ड मोस्ट फेमस ममी वॉज पुट इन अ सीटी स्कैनर। अब ये सीटी स्कैनर क्या है? स्कैनर वो मशीन होती है जो हमारे शरीर के अंदर भी देख लेती है, यानी कि जिसके माध्यम से अल्ट्रासाउंड वगैरह और जो दूसरी टेक्निक्स अभी दुनिया में आई हैं, साइंस ने काफ़ी तरक्की कर ली है। और सीटी का मतलब है कंप्यूटेड टॉपोग्राफी टू प्रोब दी मेडिकल मिस्ट्रीज। अब टट की ममी को सीटी स्कैनर में डाला गया। क्यों डाला गया? ताकि मेडिकल मिस्ट्रीज का पता लगाया जा सके। उसके शरीर की जो बायोलॉजिकल संरचना थी, किस तरह से उसकी मृत्यु हुई, उसकी मृत्यु के पीछे क्या रहस्य था, इन सभी को जानने के लिए टट की ममी का सीटी स्कैन किया गया। अब यहाँ एक दिक्कत आ गई उन्हें, और वो क्या थी? हावर्ड कार्टर को किस परेशानी से गुजरना पड़ा? द रिचुअल रेजिन्स हैड हार्डन्ड सीमेंटिंग टट टू द बॉटम ऑफ द गोल्ड कॉफिन। यहाँ हैरान कर देने वाली एक और बात, आप हैरान होंगे कि टट की मम्मी को जिस ताबूत में दफनाया गया वो ताबूत भी पूरा सोने का था। अब मम्मी को मम्मी के ऊपर वो पट्टियां लपेटने से पहले, यानी कि मम्मीफिकेशन से पहले, डेड बॉडी के ऊपर एक रेजिन्स, एक लेप लगाया जाता था। एक उनका जो रिवाज था, वो लेप सख्त कड़ा होकर उस कॉफिन से चिपक गया था, सीमेंटेड हो गया था। तो जिसके कारण अब उसे उस कॉफिन से निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो कार्टर्स मैन रिमूव्ड मम्मीज हेड एंड सीवियर्ड नियरली एवरी मेजर पार्ट। अब ये बड़ा मुश्किल हो रहा था। उससे पहले उन्होंने एक और काम किया। उस टट के मम्मी को उसके ताबूत के साथ बाहर जो बहुत तेज धूप थी उसमें रखा काफ़ी घंटे तक, कि ताकि वो नरम होकर पिघल जाए और वो मम्मी को बड़े आराम से निकाल पाएँ। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अंत में हार के हावर्ड कार्टर के लोगों ने क्या किया? टट के जो प्रमुख अंग थे, उसका हेड था, उसके जो आर्म्स थी, लेग्स थी, उन सभी को अलग अलग किया और उनको बाहर लाकर एक बॉक्स में सैंड के ऊपर लिटाकर उनको फिर से जोड़ा। फिर उसको टेस्ट किया गया। एक तरह से जो उस समय जनरल सेक्रेटरी हैं एंटिक्विटीज़ के, मिस्र के, इजिप्ट के, जाही हवास, वो इस बात को लेकर काफ़ी परेशान भी हुए कि हावर्ड कार्टर ने टट की मम्मी को काफ़ी नुकसान पहुंचा दिया, जो कि एक बहुत ही गंभीर चिंतन का विषय था। लेकिन बाद में, बट आफ्टरवर्ड्स दे कंसील्ड दी डैमेज। हावर्ड कार्टर के लोग काफ़ी ट्रेंड थे, काफ़ी प्रोफिशिएंट थे इस काम में, और उन्होंने टट की मम्मी को जो थोड़ा बहुत नुकसान हुआ था उसको छिपा दिया, कंसील्ड। वो अब किसी को नज़र नहीं आया। आर्कियोलॉजी नाउ फोकसेस मोर ऑन fascinating details of life and mysteries of death than on treasures। देखिए, मैं बात कर रहा हूँ मिस्र के पिरामिड की, उनमें पाए जाने वाली ममीज की और उनके साथ दफनाए गए खजाने की। फिल्म्स में हमने देखा है, हम आर्टिकल्स में पढ़ते हैं कि बहुत सारे लोग आज भी उन खजानों के लिए ममीज को ढूंढते हैं। लेकिन अब राइटर क्या कहता है कि आर्कियोलॉजी नाउ फोकसेस मोर ऑन फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ। आज का जो पुरातत्व विज्ञान है वो फैसिनेटिंग डिटेल्स, आकर्षक वर्णन जीवन के, कि वो राजा, वो फराव किस तरह से रहते थे, एंड मिस्ट्रीज ऑफ डेथ, और उनकी मृत्यु के पीछे क्या रहस्य थे। आज आर्कियोलॉजी, पुरातत्व विज्ञान इस चीज पर ज्यादा फोकस करता है देन ऑन ट्रेजर्स, न कि उन खजानों पर। खजानों पर भी है, लेकिन ज्यादा ध्यान मिस्ट्रीज ऑफ डेथ और डिटेल्स ऑफ लाइफ पर है पुरातत्व विज्ञान का आजकल।
इन 1968 में एन एनाटॉमी प्रोफेसर एक्सरेड द ममी, एक एनाटॉमी के प्रोफेसर ने मम्मी का एक्सरे किया, एंड टू बिगेस्ट क्वेश्चंस रोज अगेन, और उसके साथ ही दो सबसे बड़े प्रश्न उठ खड़े हुए। और वो कौन से प्रश्न थे? जब एक्सरे के बाद ये बात पूछी गई, वो प्रश्न क्या थे? हाउ डिड ही डाई, कि टट की मृत्यु कैसे हुई, एंड हाउ ओल्ड वाज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, और अपनी मृत्यु के समय वो कितने साल का था। आफ्टर दैट, यहाँ ये प्रश्न की बात हुई। हमें लेसन में अब टट की फैमिली के बारे में बताया गया। आफ्टर दैट वी आर टोल्ड अबाउट द फैमिली ऑफ टट। एमेनहॉटेप थर्ड वॉज टट्स फादर। एमेनहॉटेप थर्ड टट के पिताजी थे। पावरफुल फराओ रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 4 डिकेड्स। वो एक बहुत ही शक्तिशाली फराओ था, राजा था, जिसने इजिप्ट के ऊपर लगभग 4 डिकेड्स, डिकेड्स मीन दशक, यानी कि लगभग 40 साल उसने लगभग इजिप्ट पर 40 साल तक राज किया। हिज सन एमेनहॉटेप 4 सक्सीडेड हिम। उसका बेटा आया फिर एमेनहॉटेप 4, उसने उसकी जगह ले ली। ही बिहेव्ड स्ट्रेंजली, और उसका जो व्यवहार था वो बड़ा ही अजीब था। किस तरह से? ही प्रोमोटेड द वर्शिप ऑफ आटेन। उसने क्या किया? उसने आटेन की पूजा को प्रोत्साहन किया, यानी कि उसने उस चीज को बढ़ावा दिया। और खुद क्या किया? चेंज्ड हिज नेम टू आखेनाटेन, और अपना नाम बदलकर आखेनाटेन रख लिया। और जिसका के एक पर्यायवाची या उसका दूसरा नाम क्या बनता है? सर्वेंट ऑफ द सन, सूरज का नौकर या फिर पुजारी। मूव्ड रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम थेबिस टू न्यू सिटी नोन एज अमरना, और अपने जो धार्मिक कैपिटल यानी कि राजधानी थी वो थेबिस, देखिए एक जगह थी थेबिस, वहां से उसने अब एक जो नया शहर था अमरना, उस जगह को अपनी राजधानी बना दिया। थेबेस से ले जाकर, थेबेस को छोड़कर अपनी जो राजधानी थी, धार्मिक राजधानी, वो उसने अमरना को बना दिया। उसके बाद उसने और भी कुछ अजीब सी बातें की, और वो क्या? ही अटैक्ड अ मेजर गॉड आमुन। उनके राज्य में एक और देवता की पूजा होती थी, उसका नाम आमुन था। क्या किया उसने? आमेनहॉटेप 4 ने स्मैश्ड हिज फिगर्स, उसकी जो मूर्तियां बनी हुई थी उनको तोड़ दिया, तोड़वा दिया। एंड क्लोज्ड हिज टेम्पल्स, और उन सभी उसके जो मंदिर बने हुए थे, किसके? आमुन के, एक जो प्रमुख देवता था आमुन, उसकी मूर्तियों को तोड़वा दिया और उसके सभी मंदिरों को बंद करवा दिया। यहां एक चीज हम देख रहे हैं, एमेनहॉटेप थर्ड वाज टट्स फादर और ग्रैंडफादर। यहाँ राइटर भी एक तरह से कंफ्यूजन में है, या फिर हम यूं कहें ये बात आज तक क्लियर ही नहीं हो पाई है कि उसके वो पिताजी थे या फिर दादा। उसके बाद एमेनहॉटेप 4 आया, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि वो बहुत ही अजीब तरह से उसने व्यवहार किया और अपनी एक तरह से मनमर्जी की। नेक्स्ट, आफ्टर अकेनाटेन्स डेथ स्मेनकाकरे अपीयर्ड। अकेनाटेन की मृत्यु के बाद एक और फेरो स्मेनकाकरे प्रकट हुआ मीन्स उसने राज्य किया। एंड एग्जिटेड, लेकिन वो कुछ समय तक ही शासन कर पाया। एंड देन वेरी यंग टूटनखाटेन टुक ओवर द थ्रोन, थ्रोन मीन्स सिंहासन, गद्दी, और उसके बाद टूटनखाटेन गद्दी पर बैठा। ही इज नोन एज दी टट टुडे, और इस टूटनखाटेन को ही आज टट कहा जाता है। बाद में ही चेंज्ड हिज नेम टू टूटनखामुन कर लिया उसने, और उसने अपना नाम टूटनखामुन कर लिया, जिसे आज हम हिंदी में
तुतनखामुन भी कहते हैं। और इसका क्या मीनिंग था तुतनखामुन का? लिविंग इमेज ऑफ आमुन, आमुन का जीता जागता रूप। देखिए, ये आमुन वही है जिसकी पीछे एमेनहॉटेप 4 ने मूर्तियां तुड़वाई थी, और इसने तुतनखामुन ने अपना नाम इसलिए रखा आमुन का जीता जागता रूप। He reigned for 9 years and died unexpectedly. तुतनखामुन ने 9 साल तक शासन किया। रेंड मीन्स शासन करना, एंड डाइड अनएक्सपेक्टेडली, और अचानक ही उसकी मृत्यु हो गई। द इजिप्शियन मम्मी प्रोजेक्ट, इजिप्ट में, मिस्र में चल रहा ये मम्मी प्रोजेक्ट बिगैन इन 2003, 2003 में ये शुरू हुआ, एंड रिकॉर्डेड 600 ममीज, और ये अभी तक 600 ममीज की जांच कर चुके हैं, एंड स्टिल काउंटिंग, और अभी भी वो गिनती जारी है, एंड टट इज वन ऑफ देम, और इन 600 ममीज में से ही एक टट की ममी थी। आफ्टर हिंडरेंसेस इन सम टेस्ट, टट की बॉडी को जब स्कैन किया जा रहा था, एक्सरेज किए जा रहे थे, तो उस समय काफ़ी परेशानियां आई, लेकिन धीरे धीरे करके वो सभी दूर हो गई, और उन हिंड्रेंसेस, उन रुकावटों के बाद द फराओ अगेन रेस्टेड इन पीस, फेरो टट की बॉडी को, टट की मम्मी को एक बार फिर से उसकी कब्र में वापस शांति से दफना दिया गया, और आज भी वो वहीं है। जाही हवस, सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज, जाही हवास जो हैं, जो कि सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज, मिस्र के इस प्राचीन चीज़ों की जो स्टडी है उसके सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को बहुत करीब से देखा था, और वो इसे लेकर काफ़ी चिंतित भी थे। उसके बाद जब टट की बॉडी को, टट की मम्मी को पूरी तरह से, अच्छी तरह से वापस दफना दिया गया, तो जाही हवस वाज रिलीव्ड, उन्हें बड़ी शांति मिली, बड़ा आराम मिला। आफ्टर एवरीथिंग वाज डन पीसफुली, कि अब सब कुछ ठीक ठाक शांति से हो गया है। जस्ट अबव द एंट्रेंस टू टट्स टूम स्टूड ओरियन, टट की जो कब्र है, जो मकबरा है, जो टूम है, उस मकबरे की एंट्रेंस, जो उसका दरवाज़ा है, जो गेट है, उसके ऊपर ओरियन छपा हुआ है, ओरियन की तस्वीर है। तो ओरियन कौन है? अब द कॉन्स्टेलेशन दैट एंशिएंट इजिप्शियन नोन एज द सोल ऑफ ओसिरिस, कॉन्स्टेलेशन नक्षत्र को बोलते हैं हम, एक तारों का जो ग्रुप होता है, जिसे कि प्राचीन इजिप्शियन, जो प्राचीन पुराने लोग हैं इजिप्ट के, वो मानते हैं कि सोल ऑफ ओसिरिस है। ओरियन क्या है? सोल ऑफ ओसिरिस, यानी कि वो जो कॉन्स्टेलेशन है, वो जो नक्षत्र है, वो जो तारों का समूह है, मिस्र के लोग उसे ओसिरिस की आत्मा मानते हैं। अब ओसिरिस कौन है? द गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ, मरने के बाद इंसान जिस जिंदगी से गुजरता है, या वो जो एक औरा है, या कहें कि एक जो जगह है आफ्टर लाइफ, उसका एक देवता है, उसका नाम ओसिरिस है। और ओसिरिस की आत्मा कॉन्स्टेलेशन को माना गया है, और वो कॉन्स्टेलेशन ओरियन है, जो तट की उस मकबरे, उस कब्र के बिल्कुल एंट्रेंस पर छपा हुआ है। तो इस लेसन में हमने तुतनखामुन की ज़िंदगी से जुड़े कुछ पहलुओं के बारे में पढ़ा, किस तरह से उसके साथ, उसकी मम्मी के साथ काफ़ी सारी महत्वपूर्ण और बहुमूल्य चीज़ों को दफनाया गया, और किसे उसकी कब्र मिली, और क्या क्या टेस्ट हुए, और उनमें से क्या वो पता लगा पाए। लेकिन इन सभी के बावजूद तुतनखामुन की मौत आज दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक रहस्य है। तो यहाँ हमारा लेसन ख़त्म होता है। हम मिलेंगे अपने नए लेसन के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए
Have a good day. Goodbye.